अष्टोधारा में शशि शर्मा आपका सह दिल अभिनंदन करती हूँ। आओ मेरे बहन भाइयों मकर राशि वाले, आज मैं फिर आपके लिए कुछ आपके लिए बताने जा रही हूँ। आपको थोड़ा सा शॉर्ट बना करके, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। मेरे बहन भाइयों के लिए आप सुनते हो, मुझे कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ और कि मैं आपके लिए काम आ पाऊँ, मैं उसको हमेशा रिप्लाई देती हूँ। मेरे बहन भाइयों को जब पढ़ती हूँ तो दिल में अच्छा लगता है। कभी ना कभी मैं आपको लाइव में ज़रूर लाइव आऊँगी, तो लाइव में आपसे ज़रूर भेंट करूँगी अपने बहन भाइयों के साथ। तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। तो चलो आज हम जानते हैं मकर राशि के लिए कुछ और। भीतर से पारस है वो, मकर राशि भीतर से पारस है वो, लोहे को वो सोना कर देता है। हर चोट पर ऊंचा हो जाता है। कोई भी रिश्ते की चोट हो, उसको वो छोड़कर नीचे से ऊंचा हो जाता है। रातें उसकी लंबी होती हैं। कर्म की अग्नि में वो जलाकर अपने आप को आशीर्वाद अंदर से तराशता है। कहता है मक्कर, मैं पत्थर नहीं, लोगों ने बना दिया है। मैं पत्थर नहीं, मुझे लोगों ने बना दिया है। लोगों ने सिखा दिया है मुझे कि मैं पत्थर नहीं हूँ। उसकी भावना, मक्कर की भावना समुंदर की तरह जितनी गहरी होती है, उतना ही वो मोह रहता है। ब्रह्मांड भी उसके साथ होता है। मक्कर से बात करता है और मक्कर से हमेशा बात करता है ब्रह्मांड कि मैंने तुझे भेजा इस दुनिया में। और संकेत जल्दी उसको मिलते हैं ब्रह्मांड की तरफ तरफ से। जो होने होता है उसको पूर्व आभास हो जाता है। पूर्व आभास हो जाता है उसको, चाहे वो नज़रअंदाज कर दे, बाद में सोचे जब मुझे आभास हुआ था, लेकिन ब्रह्मांड उसको पूर्व आभास कराता है। दिशा जीवन दे झलके लिए इस समय उसको दिखाता है कि यह तुम्हारा समय है। हर राशि का भी जागरण काल होता है। हर राशि का जागरण काल होता है। सूरज का जो मकर राशि का है, जैसे सूरज का तेज कम हो जाता है, तो मकर की यात्रा भी तेज हो जाती है। शाम के समय उसकी भी यात्रा इतनी तेज हो जाती है, उसकी जागृत शक्ति बढ़ जाती है। और उसके अंदर जो भगवान की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से उसको देखने का जो क्षमता, उसके एहसास करने की क्षमता उसके अंदर भीतर होती है, वो जागृत हो जाती है। उसका दिमाग सबसे तेज हो जाता है उस समय। निर्णय और विश्लेषण उसका चरम सीमा पर होता है। दूसरों को बचाते-बचाते वो भूल जाता है उसके की आत्मा को के भी सहारे की ज़रूरत है। पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को वो अपने माथे पे जन्म लेता है। पिछले जन्मों को, अधूरे कर्मों को वो उस कर्मों के साथ वो जन्म लेता है। अपनी जिम्मेवारियां जो वचन अधूरे और त्याग पिछले जन्म में रह गए थे, वो इस जन्म में पूर्ण कर आता है। अपने दुख खुद दूर करें। मकर राशि वाले अपने दुख खुद दूर करें। दूसरों का सोचते रहें हमेशा। अपने हिस्से से अधिक कर्म ऊपर उठा लेते हो दूसरे का। रिश्ते भी टूट रहे होते हैं, उसको अधिक टाइम दे देते हैं और धोखा भी खा लेते हैं। बहुत कोशिश करते हैं रिश्तों को संभालने की, जय इतनी संभालने की जरूरत करते हैं, इतना करते हैं अपने आप को, वो अपने आप को ही बुला देते हैं। और किसी की जो समस्या होती है, किसी की वो परेशानी होती है, खुद अपने ऊपर वो डाल लेते हैं मेरे मकर राशि वाले भाई बहन। मकर अपने सिर पर किसी का भी संकट अपने सिर पर खुद वो ले लेता है और अपने अपने संकट लेने के बाद वो हमेशा अकेला ही रहता है और उसका कोई भी अपना नहीं होता, वो हर का ही सोचता रहता है। मकर राशि ऐसी राशि होती है, इसका जन्म जो हुआ है वो अपने पिछले जन्म के अधूरे सपनों को इस जन्म में पूरा करता है, करने आता है। ब्रह्मांड भी उसको पूरा एहसास कराता है। कुछ होने वाला हो उसको पहले ही एहसास हो जाता है और कुछ घटना घटने वाली हो उसको पहले ही आभास करा देता है ब्रह्मांड। पर वो नज़रअंदाज कर देता है कई बार। नहीं, जय मेरे दिमाग का भुलेखा है, जय मैंने गलतफ़हमी है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी भगवान ने क्षमता दी होती है। वो अपना पिछली ज़िम्मेवारियों को पूरा करने आता है और भगवान और शनि है उनके कर्म फलदाता हैं। उसके
इस संसार में रहते हुए भी संसार में फँसने नहीं देते। वो सभी का मोह अपने आप ही तुड़वा करके लगा देते हैं कि वो अपनी जो किसी संसार में वो फलना बीच में रम ना जाएँ। इसलिए वो उनको इतने कष्ट और इतना दुःख देते हैं। तो भगवान जो मकर राशि वाले होते हैं मेरे भाई-बहन, चाहे जितना मर्ज़ी वो कष्ट और परेशानी आ जाए, लेकिन उनका जो ध्यान होता है और परमात्मा की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं टूटता। और दृढ़ हो जाता है। भगवान अपनी शरण में उनको और लगा लेते हैं। तो जो मेरे बहन-भाई ऐसे हैं, जो मैंने उनको लिए बताया है, जो मेरे बहन-भाई ऐसे हैं, तो मुझे वो लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में लिखें कि हाँ, हम ऐसे हैं। जो मेरे बहन-भाई रात को भी जागते हैं, उनको जो ख़्याल आते हैं, जो आभास होता है, जो कुछ होने वाला आभास होता है, हमेशा रात के समय में ही होता है। क्योंकि जब सूरज ढलता है ना, तो शनि की जो शक्ति जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सूरज जैसे सूरज खत्म हुआ तो रोशनी खत्म हुई तो वैसे ही शनि की शुरू हो जाती है रात के 3 बजे तक। मैंने आपको भी आगे बताया ढाई 3 बजे तक रहती है उसकी पावर। तो वो मकर राशि के जातकों के ऊपर ही होती है, किसी और के ऊपर नहीं होती। तो जो आपके नए सपने, जो ख़्याल, जो कोई निर्णय लेना है आपने इस समय में ज़रूर लीजिए। और आपकी जो समस्या हैंडल नहीं हो रही होती, वो इस समय में आप ज़रूर समस्या को हैंडल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आपकी होगी इस समय कर सकते हैं। यदि आपका भगवान का ध्यान भी धरेंगे, आपका मन एकाग्र होकर इस समय में ज़रूर लगेगा और आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। यह ज़िम्मेवारी आप अपने आप को कोसिए मत मेरे बहन-भाई। यह ज़िम्मेवारियाँ भगवान हर किसी को नहीं देता, हर किसी को नहीं देता। जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है, जो इसको कर सकता है, भगवान उसको ही देते हैं। आम इंसान को कभी नहीं देते, तो आप घबराए मत, अपने आप को कोसिए मत कि हम मकर राशि वाले हम परेशान हैं, दुःख है, दर्द है। जय कोई नहीं, जय भगवान के बिना तो आपको मैंने बताया पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपके जो कर्म होंगे, भगवान ने जो आपको चुना है, आपके भी कोई अच्छे कर्म होंगे ना, जो भगवान ने आपको चुना है। इसलिए आप कभी घबराएँ मत। तो आप मुझे जिन-जिन भाई-भाइयों को मेरा जो मैंने बताया है, उनके साथ मिलता-जुलता है, तो वो मुझे लाइक करें और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको अगले नए वीडियो में आपको मैं फिर ज़रूर मिलूँ। तो आपके लिए शुभ रात्रि और राधे-राधे।